चलिए बच्चों, वेरी 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 गुड आफ्टरनून। आज हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बिल्कुल लास्ट फेस करने जा रहे हैं। अब तक हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स में बच्चों क्या क्या डिस्कस करा है, पहले हम उसके बारे में करते हैं जरा स्टार्ट। सबसे पहले हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स में बच्चों एमसीक्यू के ऊपर डिस्कशन करी थी। और एमसीक्यू के ऊपर बेस याद रखना, पेपर में 2 क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे बनेंगे जो हमने उस दिन करे थे, और उसमें से ही आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा, ये मेरी गारंटी है, इस चीज को ध्यान रखना। देन एमसीक्यू के बाद हमने नेक्स्ट जो कंसेप्ट सीखा था वो हमने सब्जेक्टिव सीखा था। सब्जेक्टिव में हमें क्या था कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने थे, यानी जीरोस निकालने थे, फिर उसके बाद उसकी वेरिफिकेशंस करनी थी। अब बच्चों एनसीईआरटी के बिल्कुल हम एनसीईआरटी एग्जाम्पल के बिल्कुल एंडिंग में खड़े हैं, और उसमें हमें आज क्या क्या डिस्कस करना है और क्या क्या करेंगे इसके बारे में पहले डिस्कशन करते हैं। पहले हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि हमें पहले स्टेप में क्या करना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, हमें उसकी क्या फाइंड आउट करनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देन उसके बाद उसकी जीरोस भी फाइंड आउट करनी है। सेकेंड केस हमें क्या दिया हुआ है कि भी हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दी हुई है, अब हमारे पास उसका रिमाइंडर है और हमें उसके थ्रू एक के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर हमारे पास जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें हमारे पास क्या है, पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं जिसमें कि हमें वही चीज दोबारा करनी है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करना है। देन हम उसके बाद लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। जो भी टीचर ने जिसने भी सबसे टफेस्ट पेपर बनाना है या हॉट्स लेवल का पेपर बनाना है, तो ये मान के चलिए कि उसके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, उसके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये मेरी गारंटी है। ये एज अ हॉट्स क्वेश्चन की कैटेगरी में हमने लिखनी है, तो ये मान के चलिए दिस क्वेश्चन विल बी योर 5 मार्क्स क्वेश्चन। तो मतलब अगर पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो ये 5 नंबर से नीचे नहीं आएगा। क्लियर है मेरी बात, समझ आ गया? चलिए आज स्टार्ट करते हैं, जरा एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए जरा सारे बच्चे ध्यान से। क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कहता है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें हमें सम भी दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, जिसमें हमें सम भी दिया हुआ है और जिसमें हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, प्रोडक्ट भी दिया हुआ है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिसमें हमें सम भी दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट भी दिया हुआ है। अब हमें यह भी पता करना है उस क्वाड्रेटिक के जीरोस क्या होंगी। तो यानी क्वेश्चन में हमें एस की वैल्यू गिवन है जो कि हमें √2 पता है, और हमें पी की वैल्यू गिवन है जो हमें -3/2 पता है। यानी इस क्वेश्चन में हमें ना अल्फा पता है ना हमें बीटा पता है, पर हमें इस क्वेश्चन में ये जरूर पता है कि सम क्या है, और इस क्वेश्चन में हमें ये जरूर पता है प्रोडक्ट क्या है। तो यानी इस टाइप के क्वेश्चन में हमें 2 चीजें दी हुई हैं, हमें डायरेक्टली एक फॉर्मूला फॉर्म करना है, और इस फॉर्मूले को हम लिखने जा रहे हैं x² - sx + b, ब्रैकेट में डालना है सबने, और मल्टीप्लाई किससे कर देना है, k से। मल्टीप्लाई किससे कर देना बच्चों, k से। k क्या है आपका, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन में सम क्या दिया हुआ बच्चों, सम हमारे पास √2 है और प्रोडक्ट हमारे पास बच्चों 3/2 है। फिर से रिपीट कर रहे हैं सर, सम हमारे पास √2 है एंड प्रोडक्ट हमारे पास 3/2 है। नाउ इफ वी टेक एलसीएम देन टेक 2 एज एलसीएम, 2 इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये 2x² बन गया, ये -2√2x बन गया, और ये -3 बन गया। बोलो मेरी बात क्लियर है सबको? अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि जो k होगा वो वही होगा क्वेश्चन में जो आपका क्वेश्चन में क्या चल रहा है, डिनोमिनेटर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, k जो होगा वो क्वेश्चन में क्या होगा सर, वही k की वैल्यू होगी जो हमारे पास डिनोमिनेटर में चल रही है। तो यानी इस क्वेश्चन में हमारे पास जो k की वैल्यू होगी वो हमेशा 2 ही रहेगी। अब उसने सेकंड पार्ट क्या पूछा बच्चों, फर्स्ट पार्ट में तो उसने यही बोला था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करो, फिर उसके बाद वो कहता है जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो गई है दैट इज 2x² - 2√2x - 3। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो गई है, और हमने k की वैल्यू साइड में मेंशन कर दी है, 2 है, तो उसका लिखना ना लिखना डजंट मैटर, जस्ट साइड में मेंशन कर देना। अब उसके बाद क्या कहता है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की यू हैव टू फाइंड द जीरोस, यू हैव टू फाइंड द जीरोस। तो हमें अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमें अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस निकालनी है, for that we have to put that polynomial equal to 0. For that we have to put that polynomial equal to 0. Now this is the quadratic polynomial जिसको हम फैक्टराइज करेंगे तो -6 बनेगा, और -2√2 के 2 फैक्टर्स बनेंगे, माइनस का 3√2 प्लस का 1√2। फिर से रिपीट कर रहा हूं, माइनस का 3√2 और प्लस का 1√2। चेक करके देखिए, मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट आंसर -6
एंड अगर हम इसका सम करेंगे तो यू विल गेट माइनस 2√2। तो बच्चों एक फैक्टर जो बनेगा दैट इज माइनस का 3√2x और एक फैक्टर बनेगा प्लस का 1/2√2x इज इक्वल टू बच्चों क्या बन गया 0, इज इक्वल टू क्या बन गया बच्चों 0। नाउ टेक कॉमन इन दोनों में से, हमें पता है √2x कॉमन आएगा तो अंदर रह गया √2x माइनस 3, इसमें से 1 कॉमन आएगा तो इसमें भी √2x माइनस 3 इक्वल टू क्या बन गया बच्चों 0। नाउ टेक विच फैक्टर कॉमन, जो दोनों में ही चल रहा है, दैट इज √2x माइनस 3 और दूसरा फैक्टर दैट इज √2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू बच्चों 0 और बीच में कौन सा साइन आएगा मल्टीप्लाई का। आइदर फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 और सेकेंड फैक्टर इक्वल टू 0, आइदर फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 और सेकेंड फैक्टर इक्वल टू 0। इफ यू पुट फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 देन x की वैल्यू आ जाएगी 3/√2, देन x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3/√2 और इफ यू पुट सेकेंड फैक्टर इक्वल टू 0 देन हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/√2, माइनस का 1/√2 एंड दिस फैक्टर में ये अल्फा है and this one is called beta. First is called alpha and second one is called beta. These two are the zeros of the quadratic polynomial. तो क्वेश्चन क्या था बच्चों, क्वेश्चन में हमें दो चीजें पता है, एक तो हमें सम पता है और एक हमें प्रोडक्ट पता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन में हमें सम भी पता है और क्वेश्चन में हमें प्रोडक्ट भी पता है। अब जो पोलिनोमियल है उसका फॉर्मूला क्या होगा, k ब्रैकेट में x² माइनस sx प्लस p। s भी पता था हमें, p भी पता था, सिंप्लीफाई कर दिया, देन वहां से k को भी मेंशन कर दिया, k जो था आपका मल्टीप्लायर था। फिर उसके बाद उसने बोला कि जो आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगी, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगी उसकी जीरोस फाइंड आउट करो। फिर उसके बाद हमने उसकी क्या करी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करी, देन उसके बाद उसको 0 रखा, देन हमारे पास एक फैक्टर आ गया अल्फा और दूसरा फैक्टर आ गया बीटा। क्लियर हो मेरी बात, क्लियर है सबको? प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Move to the next question. Again, this question is very important, very high level question and can be expected in your examination point of view से important question कह सकते हैं इसको। Question थोड़ा सा 9th क्लास का question concept कह सकते हैं हमारा। कहता है if the remainder of the polynomial, जो भी मैंने लिखा है बोर्ड में, एक बार वो polynomial सर ने लिख ली है। कहता है अगर मैं इस polynomial को किससे डिवाइड करूंगा, x माइनस 3 से डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर है दैट कम्स आउट टू बी 21। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब इस पूरी पोलिनोमियल को इस वाले पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर है दैट कम्स आउट टू बी 21। तो अगर मैं इसको 0 रख दूं तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई बच्चों, 3 आ गई। तो इसका मतलब इस पोलिनोमियल में, फिर से रिपीट कर रहे हैं सर, इस पोलिनोमियल में जहां पे भी x होगा, जहां पे भी x होगा, रिप्लेस दैट x by 3। तो ये बन गया 27, ये बन गया 18, ये बन गया 3k और ये बन गया प्लस 3। तो बच्चों ये बन गया 3k प्लस 18 प्लस 3 कितना हो गया बच्चों 21, 21 प्लस 27 48। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, जो p of 3 है वो हमारे पास 21 है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में जो हमें रिमाइंडर है वो हमें बोला हुआ है कि वो हमारा इक्वल टू 21 है और यही हमारे पास, यही जो चीज होती है दिस इज नोन एज रिमाइंडर। यानी ये जो मैंने p of 3 निकाला है यही हमारे क्वेश्चन का क्या कहलाता है, रिमाइंडर कहलाता है। तो इफ वी पुट दिस वैल्यू इज इक्वल टू 21 तो हमारे पास बन गया 3k प्लस 48 इक्वल टू 21। तो 3k इज इक्वल टू 21 माइनस 48, तो 3k इज इक्वल टू माइनस 27। तो k की वैल्यू दैट कम्स आउट टू बी बच्चों -9। k कम्स आउट टू बी हाउ मच, सारे बोलो -9। यहां तक बात क्लियर है? यस है सबका? क्वेश्चन में क्या था फिर से देखिए, कहता है इफ दिस पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x minus 3, if the given polynomial is divided by x minus 3, the remainder comes out to be how much, 21। तो हमने क्या करा, जहां हमें x नजर आ रहा है रिप्लेस दैट x by 3 और जब वो p of 3 की वैल्यू आई तो उसी को हम रिमाइंडर बोलते हैं। तो उस रिमाइंडर को हमने इक्वल टू क्या कर दिया बच्चों 21। और ये 21 के इक्वल क्यों करा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला गया है हमारा रिमाइंडर 21 है। फिर हमने क्या करा, उस केस में जहां पे भी रिमाइंडर आया था उसको हमने 21 के इक्वल करके वी गेट द वैल्यू ऑफ p। अब नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है कि हमारे पास एक पोलिनोमियल है
g ऑफ x, उस g ऑफ x में k की वैल्यू सर ने रख दी, सर ने उसमें k की वैल्यू रख दी बच्चों -9x, -9 वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे k की। तो अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है इसकी जीरोस फाइंड आउट करो, फाइंड द जीरोस। क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस। अब मैंने क्या बोला था, क्यूबिक है तो क्यूबिक की कितनी जीरोस आएंगी, 3 जीरोस आएंगी। अब 2 मिनट के लिए जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं इस क्यूबिक को इक्वल टू रख देता हूं 0, इफ वी पुट दिस क्यूबिक इक्वल टू 0, then the factorization of this cubic polynomial is what, ध्यान से देखिए, फर्स्ट टू में से कॉमन लीजिए और लास्ट टू में से कॉमन लीजिए। तो फर्स्ट टू में से बच्चों कॉमन एक्स स्क्वायर आएगा तो अंदर एक्स प्लस टू रह जाएगा, नेक्स्ट टू में से -9 कॉमन आएगा तो अंदर एक्स प्लस टू रह जाएगा। नाउ टेक द कॉमन फैक्टर, टेक द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कौन सा सर, एक्स प्लस टू। दूसरा फैक्टर सर एक्स स्क्वायर -9 is equal to 0. Now what we will do, sir? So we will factorize this a square minus b square. तो a square minus b square के फैक्टराइजेशन में एक x plus 3 बन गया और एक फैक्टर बच्चों बन गया x minus 3। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक फैक्टर बन गया x plus 3 और दूसरा फैक्टर बन गया x minus 3। Now individually put each factor equal to 0. So put x plus 2 equal to 0। तो यहां से x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, -2, देन x plus 3, क्योंकि इन तीनों में से आप कह सकते हो anyone can be 0, इन तीनों में से anyone can be 0। तो either first factor equal to 0, either first factor equal to 0, then x equal to -2, और second factor equal to 0, then x equal to -3, और third factor equal to 0, then x equal to 3। तो first factor is known as alpha, second factor is known as beta, and the third factor is known as gamma। फिर से रिपीट कर रहा हूं, first factor is alpha, second factor is beta, and third factor is gamma। Why 3 factors, sir? Because cubic polynomial में हमारे पास, cubic polynomial में हमारे पास 3 जीरोस होती हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, cubic polynomial में हमारे पास कितनी जीरोस होती हैं, how many zeros are there, 3 zeros are there। तो पहले हमने क्या करा, इस gx में जहां पे k था उस k को रिप्लेस कर दिया -9 से। जैसे मेरी बात, अब वो -9 कैसे आया कि फर्स्ट पोलोनोमियल को जब इफ यू डिवाइड द पोलोनोमियल px by x minus 3 you will get the remainder how much, 21। तो x minus 3 को 0 रखा तो x की वैल्यू 3 आ गई। तो जब p of 3 निकला तो ये p of 3 की वैल्यू आई, जिसको कि हम रिमाइंडर बोलेंगे, और जो हमारे पास रिमाइंडर आया है दैट रिमाइंडर इज कम्स आउट टू बी 21। फिर हमने क्या करा, उसको रिमाइंडर को 21 के इक्वल करके वी विल गेट द वैल्यू ऑफ k, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ k। नाउ पुट k हियर। अब इस पोलोनोमियल के फैक्टर्स बनाने हैं तो वी हैव टू पुट दैट पोलोनोमियल इक्वल टू 0। देन हमारे पास दो की पेयरिंग हो रही है, तो फर्स्ट टू का और लास्ट टू का पेयर करा तो हमारे पास 3 पेयर्स आ गए। तो उसमें फर्स्ट को अल्फा रख दिया, दूसरे को बीटा रख दिया और तीसरे को गामा। क्लियर मेरी बात? प्लीज पॉज द वीडियो एंड प्लीज नोट इट डाउन। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन हम काफी बार क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और बहुत बार इसी कंसेप्ट के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, या तो 2 मार्कर कह सकते हो या 1 मार्कर। क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नीचे दी गई हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए उसका सम और उसका प्रोडक्ट अगर आपको गिवन है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिसका हमें सम और जिसका हमें क्या गिवन है बच्चों, प्रोडक्ट गिवन है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिसका हमें सम और जिसका हमें क्या गिवन है, प्रोडक्ट। तो यानी ये हमें पहली कंडीशन सम की दी हुई है और जो दूसरी कंडीशन है दैट इज ऑफ प्रोडक्ट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट कंडीशन इज ऑफ सम एंड सेकंड कंडीशन किसकी दी हुई है बच्चों, प्रोडक्ट की। तो कहता है इसका यूज करके वी हैव टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर क्या कहता है कि अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने फाइंड आउट करी है तो आपने क्या करना है, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की यू हैव टू फाइंड द जीरोस, आपको उसकी जीरोस भी फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, फर्स्ट पार्ट में ध्यान से देखिए, तो हमें s की वैल्यू दी है बच्चों 8/3 और हमें p की वैल्यू दी है बच्चों 4/3। फिर से रिपीट कर रहे हैं सर, सम ऑफ द जीरोस इज 8/3 एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 4/3। व्हाट इज द फॉर्मूला p ऑफ x का, k ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस sx प्लस p। हमें k नहीं पता बच्चों, लीव इट। s की वैल्यू हमें पता है 8/3 है और हमें p की वैल्यू पता है 4/3 है। फिर से रिपीट कर रहे हैं सर, s की वैल्यू 8/3 है और हमें p की वैल्यू पता है वो 4/3 है। नाउ टेक द एलसीएम, इफ वी टेक द एलसीएम तो ये 3x स्क्वायर बन गया,
ये माइनस का 8x बन गया और ये प्लस का 3। अब मैंने मेन चीज क्या बताई थी इस क्वेश्चन में, k क्या होगा, k वही होगा जो हमारे को डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, k हमारे पास वही होगा जो हमें क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में दिया है। तो इसका मतलब जो k होगा इस क्वेश्चन में, यानी इसका जो मल्टीप्लायर होगा, that would be 3, that would be 3। k 3 क्यों हुआ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब 3 लेंगे तो they will get cancel out। now what we will do sir, put the polynomial जो भी हमने माना है p of x equal to 0। तो अगर मैं इस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 को इक्वल टू क्या रख देता हूँ 0। अब याद रखना k मल्टीप्लायर है तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है जब हम उसकी जीरोस निकाल रहे हैं। नाउ अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर दूं तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12। अब हमें दो फैक्टर्स बताने हैं जिनका प्रोडक्ट 12 आता है। तो एक फैक्टर होगा माइनस का 6 और जो दूसरा फैक्टर होगा दैट इज माइनस का 2। तो एक माइनस 6 आ गया और एक माइनस का 2 आ गया। नाउ दिस विल बी योर फर्स्ट पेयर एंड दिस विल बी योर सेकंड पेयर। अब फर्स्ट पेयर में कॉमन क्या आएगा बच्चों 3x और अगले पेयर में कॉमन आएगा माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। नाउ अब दोनों में देखिए ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर देखिए दोनों में कॉमन है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, दोनों में x माइनस 2 क्या है कॉमन है। तो टेक x माइनस 2 एज कॉमन। तो हमारे पास दो आंसर बनेंगे। क्या आंसर होगा पहला, आइदर x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर से रिपीट कर रहे हैं, आइदर x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आ गई बच्चों 2/3 और यहां से x की वैल्यू आ गई बच्चों 2। दिस वन इज कॉल्ड अल्फा एंड दिस वन इज कॉल्ड बीटा। तो बच्चों हमें क्वेश्चन में करना क्या था, क्वेश्चन में बच्चों हमारे को ये बोला हुआ है कि भाई हमारे पास इस क्वेश्चन में सम और प्रोडक्ट हमें पता है। हमें इस क्वेश्चन में सम और प्रोडक्ट पता है। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले हमें इनका यूज करके we have to form a quadratic polynomial, जिसको सबको पता ही है फॉर्मूला क्या था, p of x is equal to, सारे बोलो एक बार, x square minus sx plus p। ब्रैकेट के बाहर k रखेंगे, यहाँ पे जो k है that is the multiplier। फिर सॉल्व करके हमारे पास क्या होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो जाएगी। देन हमें क्या करना है, उस क्वाड्रेटिक को इक्वल टू क्या रख देना 0 और 0 रखने के बाद उसकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होगी। then we will get the zeros of that quadratic polynomial। clear मेरी बात? yes है सबका? please pause the video and please note it down। we will move to next question। हम next question की तरफ आ चुके हैं, इसी का सेकंड पार्ट करेंगे। इसमें भी हमें सेम ही कंसेप्ट दिया हुआ है। फिर से पढ़ते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर कि भाई सेकंड पार्ट में हमें सम दिया हुआ है 21/8। फिर से रिपीट कर रहे हैं सर, सम हमें दिया हुआ है 21/8 एंड जो हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है बच्चों 5/16। फिर से रिपीट कर रहे हैं, सम हमें दिया हुआ है और हमें प्रोडक्ट भी दिया हुआ है जो कि हमें कितना कितना दिया हुआ है बच्चों लोग, हमें सम कितना दिया हुआ है, सम देखो सम दिया हुआ है सर 21/8। प्रोडक्ट देखो कितना दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ सर 5/16। अब फॉर्मूला मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फॉर्मूला वही होगा सर k ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। फिर से रिपीट कर रहे हैं फॉर्मूला, k ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। चलिए s की वैल्यू बच्चों 21/8, p की वैल्यू बच्चों 5/16। now what we will do sir, we will take the LCM, we will take the LCM। now what is the LCM of this 8, 1 and 16? सर 16 ही आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 16x स्क्वायर बन जाएगा। 8 को 16 को 8 से डिवाइड करिए 2 into 21 42। नेक्स्ट 16 से 16 कट गया तो हमारे पास क्या आंसर रह जाएगा 5 रह जाएगा। बोलो मेरी बात क्लियर है? नाउ व्हाट इज k? k वही होगा जो डिनोमिनेटर में आपको दिया गया है। सो इसका मतलब k यानी आपका मल्टीप्लायर होगा और मल्टीप्लाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 16। मल्टीप्लाई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 16। नाउ व्हाट वी विल डू नेक्स्ट, पुट the polynomial p of x equal to 0। तो polynomial का नाम था 16x square माइनस का 42x एंड प्लस का 5 इक्वल टू 0। 16x square माइनस 42x प्लस 5 का 0। इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज के लिए 16 into 5 80 एंड माइनस 42 की दो स्प्लिटिंग करनी है, माइनस 42 की दो स्प्लिटिंग करनी है। तो एक माइनस 40 बनेगा और एक बनेगा -2। बिकॉज अगर मैं दोनों का प्रोडक्ट करता हूं तो वो 80 बनेगा और अगर सम करता हूं तो वो 42 बनेगा। तो ये माइनस का 40x और ये माइनस का 2x प्लस 5। नाउ टेक फर्स्ट टू में से कॉमन
एंड लास्ट टू में से कॉमन, फर्स्ट टू में से कॉमन आएगा बच्चों 4x, 4x नहीं लेते, फर्स्ट टू में से हम 8x भी कॉमन ले सकते हैं, देन वी हैव टू टेक 8x कॉमन, इफ वी टेक 8x कॉमन बच्चों, देन हमारे पास ये बन गया 2x माइनस का 5, इसमें से -1 कॉमन ले लीजिए तो 2x माइनस 5 बन गया, तो ये 2x माइनस 5 बन गया और ये 8x माइनस 1 बन गया, इज इक्वल टू क्या बन गया बच्चों 0, इज इक्वल टू क्या बन गया बच्चों 0, क्या बन गया सारे बोलो 0, ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, क्लियर है सबको। चलो अब इसके बाद हम क्या लाइन लिखेंगे, इधर, इधर मतलब आइदर फर्स्ट, फर्स्ट कौन है 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, या तो हमारे पास फर्स्ट फैक्टर 0 है और डाल दीजिए सेकेंड फैक्टर भी 0 हो सकता है, इधर फर्स्ट फैक्टर भी 0 और सेकेंड फैक्टर भी 0, which implies 2x is equal to 5, so which implies x is equal to 5 upon 2, x equal to सारे बोलो 5 upon 2, बीच में वर्ड कौन आएगा और का मतलब 8x इक्वल टू 1 आ गया और डाल के x इक्वल टू कितना आ गया 1 अपॉन 8, तो यानी ये वाली जो वैल्यू है दिस इज कॉल्ड अल्फा और ये वाली जो वैल्यू है इसको क्या बोला जाएगा बीटा, फर्स्ट वाली वैल्यू को हम अल्फा बोलेंगे और सेकेंड वाली वैल्यू को हम क्या बोलेंगे बीटा। तो क्वेश्चन में क्या था, सम भी गिवन था, प्रोडक्ट भी गिवन था, हमें क्या बनानी है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला लर्न होगा के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, तो हमने क्या करा यहाँ पे s की वैल्यू रख दी और यहाँ पे p की वैल्यू रख दी, फिर सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी और k को कंपेयर करा तो k ऑब्वियस सी बात है जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वही आएगा, देन हमने क्या करा उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को 0 रख दिया, फिर हमने उसके बाद स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करी, देन वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा, क्लियर, प्लीज पॉज द वीडियो एंड प्लीज नोट इट डाउन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट नंबर कौन सा है बच्चों 3, पार्ट नंबर 3 के ऊपर डिस्कशन करते हैं। पार्ट नंबर 3 में भी हमें सम और हमें प्रोडक्ट दोनों ही गिवन है, व्हाट वी नीड टू डू, फर्स्ट वी हैव टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन उसके बाद हमें ये पता करना है उस क्वाड्रेटिक की जीरोस क्या होंगी, फिर से रिपीट कर रहे हैं उस क्वाड्रेटिक की जीरोस क्या होंगी। चलिए भी ध्यान से देखिए जरा, थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या कहता है बच्चों, कहता है सम इज इक्वल टू माइनस का 2√3 और p इज इक्वल टू माइनस का 9। नाउ व्हाट इज पॉलिनोमियल p ऑफ x, के ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस sx प्लस p, के ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस sx प्लस p। चलिए s की वैल्यू बच्चों कितनी है बच्चों माइनस 2√3, p की वैल्यू बच्चों कितनी है माइनस 9, तो बच्चों ये बन गया के ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 2√3x माइनस 9, बोलो यस है मेरी बात, यस है। अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में ऑब्वियस सी बात है 1 लेंगे और k की वैल्यू वही होगी जो क्वेश्चन में डिनोमिनेटर दिया होगा, तो यानी हमारे पास मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1, मल्टीप्लाई की वैल्यू कितनी आ गई सारे बोलो 1। नाउ वी नीड टू फाइंड द जीरोस, फॉर जीरोस वी हैव टू पुट दिस पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, तो इस पॉलिनोमियल को हमने रख दिया 0, तो 1 इंटू माइनस 9 मतलब माइनस 9। अब हमें बताना है भी 2√3 के दो फैक्टर्स जिनका की प्रोडक्ट माइनस 9 आता है बट सम आपके पास 2√3 प्लस में, तो बच्चों अगर मैं एक फैक्टर को लिख दूं प्लस का 3√3 और एक फैक्टर को माइनस का 1√3, तो चेक करिए क्या मेरे पास दोनों का सम 2√3 होगा, बिल्कुल होगा सर, क्योंकि 3 में से 1 गया तो 2 रह जाएगा, और चेक करिए प्रोडक्ट भी 9 आता है, √3 इंटू √3 3 एंड 3 इंटू 3 क्या होता है 9, तो यानी अगर मैं इसकी स्प्लिटिंग करूं तो एक फैक्टर बनेगा बच्चों 3√3x माइनस का बनेगा माइनस 1√3x माइनस 9 इक्वल टू 0, बोलो मेरी बात क्लियर है, यस है सबका। चलो अब बच्चों इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो x इसमें से कॉमन आ जाएगा और इसमें से माइनस का √3 कॉमन आ जाएगा, तो एक फैक्टर बच्चों x प्लस 3√3 बन गया जो कि दोनों में कॉमन फैक्टर है और जिसको हम कॉमन ले सकते हैं, और अंदर हमारे पास x माइनस √3 बन गया। अब मैंने जब इसमें से √3 कॉमन लिया तो उधर 9 था तो √3 तो कॉमन आ गया, तो हमें पता है अगर एक फैक्टर √3 था तो दूसरा क्या था 3√3, तभी जाके 9 बना, तो इसका मतलब मैंने जब √3 कॉमन लिया होगा तो मल्टीप्लीकेशन किसके साथ हुई होगी बच्चों, मल्टीप्लीकेशन हमारी हुई होगी 3√3 के साथ, बोलो मेरी बात क्लियर है सबको, सबको क्लियर है, यस है सबका। चलिए यस, चलो यस का मतलब अगला स्टेप फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0
और सेकेंड फैक्टर इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू बच्चों -3√3 और यहां से x इज इक्वल टू बच्चों √3। अब बच्चों ये जो फैक्टर आ गया इसको अल्फा बोलेंगे और ये फैक्टर जो आ गया उसको बीटा बोलेंगे और यही हमारे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या है, जीरोस है। दिस इज द जीरोस ऑफ योर गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमने निकाली थी। क्लियर हो मेरी बात? यस सर। प्लीज पॉज द वीडियो एंड प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सर मूव कर रहे हैं, जरा सारे बच्चे इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाइए एंड नेक्स्ट पार्ट पर भी जरा ध्यान से समझिएगा क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा है और उसमें हमें एलसीएम वाला पार्ट लेना पड़ेगा, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी लेंथी होगी, थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारे लेंथी होगी। यस सबका? चलिए स्टार्ट, चल वी स्टार्ट। चलिए क्वेश्चन में हमें सम कितना दिया हुआ है बच्चों, 3 डिवाइडेड बाय 2√5 और प्रोडक्ट हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, माइनस का 1/2। फॉर्मूला फिर से सर लिख रहे हैं, फॉर्मूला था k टाइम्स ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस sx प्लस p। फिर से रिपीट कर रहे हैं, k टाइम्स ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस का sx प्लस का p। चलिए s की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितनी है बच्चों, 3/2√5 और p की वैल्यू बच्चों कितनी है, -1/2। p की वैल्यू कितनी है सारे बोलो, -1/2। नाउ टेक एलसीएम। अब जो 2 ऑलरेडी चल रहा है और यहाँ पे भी 2 है तो 2 और 2 का एलसीएम तो 2 ही आएगा। यस है सबका? इधर √5 है, बाकी कहीं पे भी √5 नहीं है तो इसका मतलब √5 भी आपका एलसीएम में लिखा जाएगा। अब इसको इससे डिवाइड करने पे 2√5 ही बना तो ऊपर हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√5 इंटू एक्स स्क्वायर। इसको एग्जैक्टली इससे डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा और ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 3x। बोलो मेरी बात क्लियर? 2 से 2 कैंसिल तो हमारे पास एक ही टर्म बची जिसको कि हम क्या लिख देंगे, √5। जब इससे डिवाइड करा 2 कैंसिल हो गया, √5 को 1 से करना है, यू विल गेट द आंसर √5। और यहाँ पे आपको क्या मेंशन करना पड़ेगा, k की वैल्यू मेंशन करनी पड़ेगी। तो k आपके पास क्या होता है सर, वही होता है जो हमारे पास क्वेश्चन में डिनोमिनेटर लिखा होगा। तो k की वैल्यू आ गई इस क्वेश्चन में 2√5। नाउ टू गेट द जीरोस put your polynomial that is 2√5x square minus 3x minus √5 equal to 0. Now 2√5 into minus √5, फिर से रिपीट कर रहे हैं सर, 2√5 into minus √5। अब बच्चों √5 को अगर मैं √5 से मल्टीप्लाई करता हूं, फिर से रिपीट कर रहे हैं सर, √5 मल्टीप्लाई बाय √5 क्या होगा, 5 एंड 5 into 2 कितना हो जाएगा, -10। अब -3 की 2 स्प्लिटिंग आएंगी, -5 और एक स्प्लिटिंग आएगी +2। अब चेक करके देखते हैं -5 + 2 का आंसर कितना होगा, -5 और +2 का आंसर कितना होगा, -3 होगा और प्रोडक्ट कितना होगा, -10। चलिए क्या फैक्टर बने बच्चों, 2√5x स्क्वायर -5x + 2x -√5 = 0। देन टेक कॉमन, टेक कॉमन में कौन कौन आएगा कॉमन, ये √5 है, ये 5 है तो छोटा फैक्टर √5 तो अंदर आ गया 2x -√5। इसमें से हम 1 कॉमन ले सकते हैं तो ये बन गया 2x -√5 = 0। अब दोनों में कौन सा फैक्टर है जो दोनों के लिए सेम फैक्टर है, दैट इज 2x -√5 और दूसरा फैक्टर आ गया √5x + 1 = 0। अब हमारे पास दो फैक्टर बन गए तो हम क्या लाइन लिखेंगे, इधर 2x -√5 = 0 और √5x + 1 = 0। नाउ 2x = √5 तो x की वैल्यू आ गई √5 डिवाइडेड बाय 2 आ गई और इधर से अगर मैं इसको 0 रखता हूं तो यहां से x की वैल्यू आ गई बच्चों -1/√5। So the first factor is called alpha and the second factor is called beta। बोलो मेरी बात क्लियर है? यस है सबका? तो हमने क्या करा सब में कि सबसे पहले गिवन जो हमें सम था और गिवन जो प्रोडक्ट था उसकी हेल्प से हमें एक p ऑफ x यानी कोई पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है जिसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया था k ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस sx प्लस p। s हमें पता है और p भी हमें पता है, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। पर यहाँ पे 2√5 2 और 1 का एलसीएम में 2√5 लेना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो 2√5x स्क्वायर बन गया, ये से कट होगा तो 1 ही रह गया तो ये 3x आ जाएगा, ये से डिवाइड करेंगे तो √5 बचेगा और √5 को 1 से करेंगे तो √5 ही आंसर आएगा। और वहां पे हमने k को मेंशन कर दिया, k इज एनी मल्टीप्लायर जो कि 2√5 होगा।
देन उसके बाद उसने क्या बोला है कि जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी है, यू नीड टू फाइंड द जीरोस ऑफ दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. फॉर दैट वी हैव टू पुट दैट पॉलिनोमियल इक्वल टू 0. देन उसके बाद स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दी, देन एक फैक्टर अल्फा आ गया और एक फैक्टर बीटा आ गया, और यही इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आंसर्स हैं. क्लियर मेरी बात? प्लीज पॉज द वीडियो एंड प्लीज नोट इट डाउन. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. राइट ऑन दिस एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मतलब हॉट्स की कैटेगरी में लिख सकते हैं, या तो ये 3 या 5 मार्कर क्वेश्चन में पक्का ही आने वाला है. फिर से रिपीट कर रहा हूं, या तो ये 3 मार्कर या 5 मार्कर क्वेश्चन पक्का डेफिनेटली टीचर डालेगा ही डालेगा, क्योंकि ये अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस करे हैं, अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे हैं, सबसे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन है, और ये सबसे हाई लेवल का क्वेश्चन है. सबसे हाई लेवल का क्वेश्चन. क्वेश्चन पढ़ते क्या लिखा है? गिवन दैट the zeros of the polynomial, the zeros of the polynomial. अब हमें जो बोर्ड में लिखी polynomial है, that polynomial is called cubic polynomial. फिर से रिपीट कर रहा हूं, this polynomial is called cubic polynomial. If we compare this with the standard form, again repeat, if we compare the given cubic polynomial with the standard form, we will get the value of a as 1, we will get the value of a as 1, b as -2, c as 3 and d as 10. तो हमने पहले क्या करा, इस क्वेश्चन में a, b, c and d बता दिए क्या है. अब मान लीजिए पहला वाला जो वैल्यू था, ये जो वैल्यू था, इसको अल्फा अज्यूम कर लेते हैं. ऑर्डर में दिया है तो अल्फा ले लेते हैं. जो दूसरा वैल्यू था उसको भी ऑर्डर में लेंगे तो बीटा मान लेते हैं, और जो तीसरा वैल्यू था उसको भी ऑर्डर में लेंगे तो लेट अस अज्यूम दैट टू बी गामा. फर्स्ट वैल्यू इज अल्फा, सेकंड वैल्यू इज बीटा एंड द थर्ड वैल्यू इज गामा. फिर से रिपीट कर रहे हैं, फर्स्ट अल्फा, दूसरा बीटा एंड तीसरा गामा. इस ऑर्डर में हमने क्या अज्यूम कर ली? अल्फा, बीटा एंड गामा. चलिए, यहां तक बात क्लियर है. चलिए, सम. कौन सा फॉर्मूला बच्चों? सम. सम क्या था? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. कौन सा फॉर्मूला लगाया सर ने? सम. सम क्या था सारे बोलो एक बार? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. चलिए, अल्फा की वैल्यू हमने क्या मानी थी? ए प्लस बी. बीटा की वैल्यू हमने ए, और गामा की वैल्यू हमने ए प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस में b हमारे पास -6 है और a हमारे पास 1 है. b हमारे पास -6 है और a हमारे पास 1 है. a तीनों बार ऐड कर दो तो 3a बन जाएगा, b ऐड कर दो तो ये 3b बन जाएगा इज इक्वल टू बच्चों 6. If we take 3 common, what we will get sir? ये इससे कट गया तो हमारे पास a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 2. फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई? 2. and this will be your equation number 1. This will be your equation number 1. तो हमने क्या करा, इस क्यूबिक में जो हमारे पास ये वाली वैल्यूज थी, ये वाली वैल्यूज थी और ये वाली, इसको एक अल्फा दे दिया, एक को बीटा दे दिया और एक को गामा दे दिया, और फिर हमने सम की कंडीशन लगाई. तो सम की कंडीशन क्या थी? अल्फा प्लस बीटा इंटू प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. तो अल्फा, बीटा, गामा की वैल्यू पुट करी हमने, देन हमारे पास एक इक्वेशन फॉर्म होगी, उस इक्वेशन को हमने नंबर 1 दे दिया. अब नेक्स्ट दो फॉर्मूले हमारे पास. सेकंड फॉर्मूला था सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, और जो थर्ड वाला था दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ज्यादा इजी मैं कौन सा लगाऊंगा? दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा, बीटा, गामा is equal to minus d upon a. Alpha, beta, gamma is equal to बच्चों minus d upon a. That is very easy compared to second formula. Second formula काफी lengthy हो जाएगा. तो अल्फा की वैल्यू सर a प्लस b थी, बीटा की वैल्यू सर a थी, और गामा की वैल्यू सर a प्लस 2b थी, और d की वैल्यू हमारे पास 10 थी, और a की वैल्यू बच्चों 1. तो हमारे पास इक्वेशन बन गई a प्लस b. हमारे पास बच्चों क्या बन गई? इक्वेशन a प्लस b. क्या इक्वेशन बन गई? a प्लस b इंटू ए प्लस 2b इज इक्वल टू कितना बन गया बच्चों? -10. कितना बन गया सारे बोलो? -10. अब सर ने यहां पे किसकी वैल्यू निकाली हुई है? सर a प्लस b की वैल्यू. नाउ रिप्लेस दिस वैल्यू a प्लस b बाय कितना था? 2 मल्टीप्लाई बाय a प्लस 2 इज इक्वल टू -10. अब बच्चों ये 2 और ये 10 कट जाएगा, तो मेरे पास राइट साइड पे जो आंसर आएगा दैट इज 5. तो हमारे पास आंसर बन गया a मल्टीप्लाई बाय a प्लस 2b इज इक्वल टू बच्चों -5. अब हमारे पास क्या है बच्चों? यहां से अगर मैं
ए की वैल्यू निकालूं, तो ए की वैल्यू आएगी 2 माइनस बी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं यहां से ए की वैल्यू निकालूं तो ए की वैल्यू हम क्या लिखेंगे सारे बच्चे बोलो, 2 माइनस बी मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस बी प्लस 2b इज इक्वल टू -5। तो बच्चों ये बन गया 2 माइनस बी और ये बन गया बच्चों 2 प्लस बी इज इक्वल टू -5। अब बच्चों ये बन क्या रहा है सर, ये a माइनस बी बन रहा है और सर ये बन रहा है a प्लस बी। फिर से रिपीट कर रहा हूं सर, ये बन रहा है a माइनस बी और ये बन रहा है a प्लस बी, जिसको सर क्या लिखेंगे सर, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, जिसको क्या लिखेंगे सर, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। चलिए 2 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, 4 माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू -5। तो 4 प्लस 5 इज इक्वल टू बच्चों बी स्क्वेयर आ गया, तो 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर आ गया। तो बी स्क्वायर की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 9। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखेंगे, 9। तो बी की वैल्यू आ जाएगी √9 और आगे क्या साइन आएगा, प्लस माइनस। आगे क्या साइन आएगा, प्लस माइनस। अब प्लस माइनस में हमारे दो आंसर आएंगे, तो यानी बी की वैल्यू के दो आंसर्स क्या आएंगे, बी के दो आंसर्स आएंगे +-3। तो यानी बी के दो आंसर्स में हम क्या बोलेंगे, बी की वैल्यू 3 होगी या बी की वैल्यू क्या होगी सारे बोलो, -3। ऐसा क्यों सर, क्योंकि अगर मैं बी की वैल्यू 3 रखूंगा तो जब मैं 3 का स्क्वायर करूंगा तो वो केस में आंसर स्क्वायर 9 होगा। और अगर बी की वैल्यू यहाँ पे -3 रखूंगा और अगर मैं उसका स्क्वायर करूंगा तो ये भी कितना निकलेगा, -3 का स्क्वायर भी 9 निकलेगा। तो यानी हमने जब बी स्क्वायर इक्वल टू 9 रखा तो इसका मतलब बी इक्वल टू कितना बना, √9। पर आगे साइन कौन सा डलेगा, प्लस माइनस का। तो यानी बी की जो दो वैल्यूज आ रही हैं दैट इज +-3। अब बच्चों हमारे पास बी की तो वैल्यूज आ गई हैं, बी की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, पर अब हमने वैल्यूज किसकी निकालनी है बच्चों, ए की। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अब वैल्यू किसकी निकालनी है सारे बच्चे, ए की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है सारे बोलो, ए। अब ए को कैसे निकाला जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे। ए की वैल्यू कैलकुलेट हम किस फॉर्म में करेंगे, जरा सर ध्यान से समझिएगा सारे बच्चे। दो केसेस हमें बनाने पड़ेंगे, उसके थ्रू फिर हम ए की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। चलिए बी की वैल्यू ले लेते हैं केस नंबर 1। बी की वैल्यू ले लेते हैं केस नंबर 1 में। अगर बी की वैल्यू 3 ली है, अगर बी की वैल्यू क्या ली है बच्चों, 3 ली है, तो बच्चों ए क्या था, ए सर ए तो आपने 2 माइनस बी लिखा है, ए क्या लिखा है सर, 2 माइनस बी। तो यानी ए की वैल्यू बन गई 2 - 3 यानी -1, यानी -1। अब उसने क्या बोला था, जीरोस फाइंड आउट करो। सो द अल्फा इज व्हाट, अल्फा इज सर a प्लस b। तो a 3 आ गया, b -1 आ गया, तो अल्फा की वैल्यू 2 आ गई। बीटा की वैल्यू हमने a रखी थी, तो a की वैल्यू हमारे पास -1 आई है, तो बीटा की वैल्यू -1 आ गई। गामा हमने a प्लस 2b रखा था, तो a हमारे पास बच्चों -1 था और b हमारे पास बच्चों 2 था, तो -1 + 4, तो यानी गामा हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया, अगर केस 1 सॉल्व करेंगे। सिमिलरली केस 2 में अगर मैं b को रखता -3, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिमिलरली केस 2 में अगर b को रखता -3, सो a इज इक्वल टू 2 माइनस ऑफ -3 कर दो, तो 2 + 3 कितना आ गया बच्चों, 5। तो अल्फा क्या माना था सर, a प्लस b। अल्फा क्या माना था सर, a प्लस b। तो a आ गया सर 5, b आ गया -3, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 2। बीटा क्या माना था सर, a, और a की वैल्यू हमारे पास 5 ही है, तो 5 ही आंसर आएगा। और गामा हमने a प्लस 2b माना था, और a की वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास बच्चों 5 आ गई है, और 2 इंटू बी करेंगे तो 2 इंटू बी हमारे पास -3 था, तो 2 5 - 6 कितना आ गया, -1। सो दीज टू आर द zeros in case of case 2, और in case of 1 अल्फा इज 2, बीटा इज -1 एंड गामा इज 3। तो क्वेश्चन में क्या था बच्चों, क्वेश्चन में ये था कि हमें कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दी है, इसकी जीरोस इस फॉर्म में लिखी गई हैं, वेयर अल्फा हमने क्या अज्यूम करा, वेयर वी अज्यूम दैट कि अल्फा इज व्हाट, a प्लस b, वेयर वी अज्यूम दैट अल्फा इज a प्लस b। बीटा क्या अज्यूम करा था, a, एंड गामा क्या अज्यूम करा था, a प्लस 2b। दीस 3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर हमने क्या करा, इन तीनों का सम करा, तो सम करने पे हमारे पास क्या हुआ, एक इक्वेशन फॉर्म होगी a प्लस बी इक्वल टू 2, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट करा। फिर हमने पता है कि हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी पता है क्या होता है, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जो कि क्या होता है -d/a। फिर हमने प्रोडक्ट की कंडीशन लगाई,
तो हमारे पास ए की वैल्यू भी पता है, हमारे पास बी की वैल्यू भी हमें पता है, और हमें सी की वैल्यू भी पता है। तो हमने ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू यानी अल्फा बीटा गामा सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर यहाँ पे देखो ये a प्लस बी जो हमारे पास बन रहा है, इसकी ऑलरेडी हमने वैल्यू रखी हुई है, दैट इज 2, तो वो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करी। फिर हमारे पास ये कोई इक्वेशन सी बन गई है। इस इक्वेशन में मैंने क्या करा, a को रिप्लेस कर दिया 2 माइनस बी से। कैसे आया, a की वैल्यू शिफ्ट कर दी वहां पे b को साइड राइट साइड, तो a की वैल्यू निकल गई 2 माइनस b। तो रिप्लेस एवरी a, जहां पे भी a नजर आ रहा है दैट इज फ्रॉम 2 माइनस b। तो सॉल्व करके बच्चों ये बन गया a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सॉल्व करके बना a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, जो कि बनेगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, जो कि बनेगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, जो कि बना 4 माइनस b स्क्वायर इक्वल टू माइनस 5। तो सिंप्लीफाई करा, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर इक्वल टू 9। वी विल गेट द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर इक्वल टू 9। तो b की वैल्यू अगर हम निकालें तो रूट 9 बनेगी, और साथ में क्या साइन आ जाएगा, प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस कितना आ गया 3। तो इसका मतलब b की दो वैल्यूज आएंगी, या तो b की वैल्यू 3 है या b की वैल्यू माइनस 3 है। फिर केस नंबर 1, इफ वी टेक b इक्वल टू 3, देन हमारे पास a की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ पे 3 रख दीजिए, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास -1। सो अल्फा क्या था, a प्लस बी, यानी 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। बीटा क्या था, वो a था सर, यानी -1 ही आ गया। गामा क्या था सर, a प्लस 2b, यानी -1 प्लस 2 इंटू सॉरी यहाँ पे बच्चों 2 इंटू यहाँ पे आएगा 3, 2 इंटू यहाँ पे लिखना है आपने 3, तो 2 इंटू 3 करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में बच्चों ये बनेगा आपके पास, नेक्स्ट स्टेप पे ये बनेगा आपके पास बच्चों, दैट इज -1 प्लस 6, यानी कितना बन गया 5। गामा कितना बन गया 5। अब केस नंबर 2, केस नंबर 2 में सर ने b को रख दिया -3, तो -3 रखने पे जो इक्वेशन थी उसमें 2 माइनस ऑफ -3 करा, तो b की वैल्यू 5 आ गई। सो अल्फा इज a प्लस b, यानी 5 माइनस 3 दैट इज 2। बीटा को तो हमने a ही माना था, दैट इज 5, और गामा था a प्लस 2b, तो a की वैल्यू 5 थी, प्लस 2 इंटू -3 करा, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ गामा। क्लियर? यस है सबका? Please pause the video and please note it down and make this question as the most important question of the topic